जय जगन्नाथ। प्रथम भाग में हमने आपको बताया कि श्री जयदेव गोस्वामी जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। द्वितीय भाग में हमने बताया कि जयदेव गोस्वामी जी का विवाह पद्मावती जी से कैसे हुआ। तीसरे भाग में हमने आपको बताया कि कैसे पद्मावती जी ने अपने पतिव्रता होने की परीक्षा दी। अब आगे सुनिए। जब उन्होंने परीक्षा दी तो जयदेव जी ने कहा, राजन, अब आप माफ़ी मत मांगिए, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, किंतु अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यह घटना ना तो आप भूल पाएंगे ना हम। तो अपने जीवन को नीरस नहीं होने देने के लिए हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। राधा माधव जी के विग्रह को लेकर राजा की अनुमति से जयदेव जी अपने गांव लौट आए। यहाँ उनके जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। उसी प्रेम रस में डूबकर इन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो पाती थी। पद्मावती जी ने कहा, देव, खाने का समय हो गया, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आवें तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, मैं एक गीत लिख रहा हूँ, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। मेरे गीत के अनुसार मैं वहाँ पर आके अटक गया कि ठाकुर जी के मस्तक पर श्री राधा जी के चरण कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री राधे जी के चरण ही मेरे मस्तक के आभूषण हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके आगे का शेष भाग मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे उस पंक्ति को पूरा करना है। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चित ना कर पाने के कारण मैं असमंजस में पड़ गया हूँ। पद्मावती जी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान करके लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही, ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का भेष धारण कर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप तो स्नान करने चले गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? जयदेव भेषधारी भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, रास्ते में ही मुझे अंतिम चरण याद आ गया, इसीलिए मैं लौट आया हूँ। पद्मावती जी ने ग्रंथ और कलम दवात वापस ला दिया। जयदेव वेशधारी भगवान जगन्नाथ जी ने लिखा, देहि में पद पल्लव मुद्राम, लिखकर कविता की पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती जी से जल मंगाकर स्नान किया और पूजादि से निर्वृत्त होकर भगवान से निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती जी पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। इतने में ही जयदेव जी जब लौटकर आए, पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती जी सहम गईं और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते हुए देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना कैसे जीम रही हो? तुम्हारा यह आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती जी ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी, आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए ही तो रास्ते में से वापस लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद अभी अभी तो स्नान पूजन से निर्वृत्त होकर भोजन करके आप लेटे थे, इतनी ही देर में आपको नहाए हुए से कैसे दिख रहे हैं? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर तो कोई नहीं लेट रहा। वे तुरंत समझ गए, आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें कविता की पूर्ति कैसे हुई।
पद्मावती जी ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यह तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजनाथ, हे माधव, हे गोकुल रक्षम, हे करुणा सिंधि गोपाल, प्राण प्रिय जगन्नाथ, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्रीहरि का प्रसाद जल्दी जल्दी उठाकर खाने लगे। पद्मावती जी ने इतनी बार रोका और कहा, नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हो? परंतु प्रभु प्रसाद के इच्छुक भक्त जयदेव ने उनकी एक भी ना सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए झूमा करते। वे गाते गाते यहाँ कहीं भी जाते, वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी नंद नंदन छिपे हुए इनके पीछे पीछे रहते। धन्य हो प्रभु, धन्य आपकी लीला। जयदेव जी के गंगा स्नान का नियम था, परंतु गांव से 18 कोस दूर होने के कारण अब उन्हें वृद्धावस्था में गंगा स्नान पर जाने के लिए बहुत कष्ट होता था। इसलिए कहते हैं श्री गंगा जी उसी गांव में आकर उनके घर के सामने बहने लगी और मकर वाहिनी रूप में उन्होंने गंगा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय जयदेव जी ने यह गीत गाया, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले, मम्मति रास्तां तव पद कमले। अंतकाल में श्री जयदेव जी ने अपनी पतिप्रायणा पत्नी पद्मावती को और भक्त पराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन धाम चले गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने प्राण ग्राम में शरीर छोड़ा और किसी किसी ने कहा उन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा। उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदुविलव गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाखों से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं। बोलिए भक्त और भक्त भगवान की जय, जयदेव भगवान की जय, जगन्नाथ जी की जय हो।